Good morning, my students. How you are all? आप सब कैसे हैं? Hope you are all fine. So, today I start with the topics objectives and definitions of schedules to the Drugs and Cosmetics Acts and Rule. ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के लिए स्पेसिफिक जो मेन डेफिनेशंस है, फर्दर व्हाट आर देयर ऑब्जेक्टिव्स, उस पर आज हम फोकस करेंगे. ओके, नाउ कम्स ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन. तो नाम से समझ में आ रहा है कि ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन जो फर्दर क्या रेगुलेट करेगा, फॉर कंट्रोलिंग द ड्रग्स. तो मेन फंडामेंटल राइट्स क्या है, हेल्थ. मेन फंडामेंटल राइट्स हेल्थ ग्रांटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. यह क्या है, मेन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स. फर्दर क्या है, ये क्या एश्योर करेगा, ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन मेन एम at assuring the availability of drugs and cosmetics of proven quality, efficacy and safety. अब आता है नेक्स्ट ड्रग. सो फर्दर आप सभी लोग जानते हो कि ड्रग या तो इंटरनली यूज़ कर सकते हैं, एदर यू कैन यूज़ एक्सटर्नली. काय के लिए, फर्दर इन द डायग्नोसिस, इन द ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन ऑफ डिसीज और डिसऑर्डर इन ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स. डिवाइस क्या होता है, डिवाइस इज फर्दर एन इंस्ट्रूमेंट. डिवाइस इज फर्दर एन इंस्ट्रूमेंट, एक उपकरण होता है या एक मशीन होता है थ्रू विच वी कैन यूज इन द डायग्नोसिस ऑफ डिसीज और इन द प्रिवेंशन ऑफ डिसीज. ओके, ये क्या होता है, डिवाइस. फर्दर कम्स कॉस्मेटिक्स. तो कॉस्मेटिक्स में क्या है, सौंदर्यता. और सौंदर्यता लाने के लिए हम क्या करेंगे, इन ह्यूमन बॉडी, इट इज अप्लाइड इन ह्यूमन बॉडी फॉर क्लींसिंग, ब्यूटिफाइंग, प्रोमोटिंग या अट्रैक्टिवनेस लाने के लिए. तो क्या यूज़ करेंगे, कॉस्मेटिक्स. फर्दर मैन्युफैक्चर. तो नाम से समझ में आ रहा है, यू आर गोइंग टू मैन्युफैक्चर एनीथिंग, किसी चीज़ का निर्माण करने वाले हो. सो क्या है, मैन्युफैक्चर इज इंक्लूड्स द पार्ट्स फॉर मेकिंग, देन कम्स फिनिशिंग, आफ्टर फिनिशिंग देन कम्स पैकेजिंग, देन लेबलिंग, and after labeling it further moves to distribution. ओके, लेकिन इसमें एक चीज़ नोट डाउन है कि इसमें यू शुड नोट डाउन दैट वन थिंग, दैट इट डज नॉट इंक्लूड द कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग ऑफ एनी ड्रग. मैन्युफैक्चरिंग में आप कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग को इंक्लूड नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इट इज़ द रोल ऑफ ए फार्मासिस्ट. आफ्टर it drug reaches to market, then and then only you can compound or dispense of any drug. Is it clear? So for the Central Drug Laboratory CDL, जो कि कहाँ है, it is situated at Calcutta. कहाँ है, कलकत्ता. तो सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी में क्या रोल रहता है, Central Drug Laboratory to carry out such other duties as may be entrusted to it by the central government or with the permission of central government by a state government after consultation with the Drug Technical Advisory Board. DTAB ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड से कंसल्ट करने के बाद ही क्या होता है, ड्यूटीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है फर्दर सेंट्रल गवर्नमेंट की. ओके, तो सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी. सेकेंड, द ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड. तो ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड नाम से समझ में आ रहा है कि एडवाइजरी जो क्या कर सकता है, एडवाइस दे सकता है, टू एडवाइज द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट ऑन टेक्निकल
मैटर्स। ठीक है, तो ये क्या होता है, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड्स। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम फर्दर। ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी मतलब क्या होता है? ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी, नाम से समझ में आ रहा है, कंसल्टेटिव मीन्स कंसल्टेशन प्रोवाइड करने का है। कमेटी मीन्स आप सब लोग जानते हो एक ग्रुप, एक वो रहेगा विच आर रेस्पॉन्सिबल टू डिटरमाइन द कंसल्टेशन। ठीक है, तो टू एडवाइज द सेंट्रल गवर्नमेंट, the state government and the drug technical advisory board to secure uniformity throughout India in the administration of this act। मीन्स ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी का क्या रोल रहता है कि वो एडवाइस करेंगे किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड द ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। ठीक है, इससे क्या होगा, टू सिक्योर यूनिफॉर्मिटी, एक जैसा एक्शन, रूल्स एंड रेगुलेशन, शेड्यूल्स होना चाहिए थ्रू आउट इंडिया इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस एक्ट। फिर स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिटी, स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिटी, तो क्वालिटी में क्या क्या स्टैंडर्ड्स मेंटेन किया जाना चाहिए, इस चीज़ के रिकॉर्ड्स को कंपाइल किया जाता है, सेट आउट किया जाता है इन केस ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिटी। अब चलते हैं फर्दर, मूव्स टू मिस ब्रांडेड ड्रग। मिस ब्रांडेड, ब्रांडेड आप जानते हैं, और इसमें क्या लगा है, वन वर्ड मिस, प्रेफिक्स क्या लगा है, मिस। तो मिस ब्रांडेड, किसी भी चीज़ की मिस ब्रांडिंग हो रही है, if its label or containers or anything accompanying the drug bears any statement which makes any false claim for the drug। मीन्स किसी भी ड्रग के बारे में अगर हम कोई फॉल्स क्लेम देते हैं, कोई गलत क्लेम करते हैं, तो वो ड्रग क्या कहलाएगी, मिस ब्रांडेड ड्रग्स। फर्दर भी मूव्स टूवर्ड्स एडल्टर ड्रग। एडल्टर मीन्स एडल्टरिंग की गई है ऐसे ड्रग में, तो इफ़ इट हैज़ बीन प्रीपेयर्ड, पैक्ड और स्टोर्ड अंडर इनसैनिटरी कंडीशंस whereby it may have been rendered injurious to health। मीन्स एडल्टर ड्रग वो है जो कि प्रिपेयर किया गया है, इन केस ऑफ प्रिपेयर किया है इन इनसैनिटरी कंडीशंस, जहाँ पे कंडीशंस अच्छी नहीं है, या एनवायरमेंटल कंडीशंस की फर्दर मॉनिटरिंग नहीं की गई है। ठीक है, इफ़ इट्स कंटेनर इज कंपोज्ड ऑफ एनी पॉइजनस और डिलीटेरियस सब्सटेंसेस, तो ये क्या आएंगे, एडल्टर ड्रग्स। इट क्लियर। स्पूरियस कॉस्मेटिक्स, तो स्पूरियस कॉस्मेटिक्स में का मतलब क्या होता है, स्पूरियस कॉस्मेटिक्स का मतलब क्या होता है, इफ़ इट purports टू बी द प्रोडक्ट ऑफ ए मैन्युफैक्चर ऑफ whom इट इज़ नॉट ए ट्रूली ए प्रोडक्ट। मीन्स हकीकत में ये अपना प्रोडक्ट नहीं है, तो वो कौन सा आएगा, स्पूरियस प्रोडक्ट, purports टू बी द प्रोडक्ट ऑफ ए मैन्युफैक्चर ऑफ whom इट इज़ नॉट रियली ए प्रोडक्ट। ये मेरा प्रोडक्ट नहीं है, फिर भी मैं बेचना चाहता हूँ, ये क्या है, स्पूरियस प्रोडक्ट। इज इट अ राइट थिंग, आई थिंक सो, नो नो नो। एडल्टर्ड कॉस्मेटिक्स, ऐसा कॉस्मेटिक्स जिसमें क्या की गई है, एडल्टरिंग की गई है, कोई न कोई मिक्सिंग की गई है। तो इफ़ एनी सब्सटेंस हैज़ बीन मिक्सड सो एज टू रेड्यूस इट्स क्वालिटी और स्ट्रेंथ, ये क्या आता है, एडल्टर्ड कॉस्मेटिक्स। फर्दर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स रूल्स की बात करें तो शेड्यूल ए स्टैंड्स फॉर एप्लीकेशन फॉर्म्स ऑफ लाइसेंस। अब ए एप्लीकेशन फॉर्म्स ऑफ लाइसेंस। शेड्यूल बी क्या है, बी, तो जब लाइसेंस के लिए अप्लाई करोगे तो हमें क्या देना पड़ेगा, फीस। तो शेड्यूल बी में क्या हुआ, फीस फॉर टेस्ट और एनी एनालिसिस। शेड्यूल सी, सी क्या है, बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स। तो जो गाइडलाइंस, जो स्टैंडर्ड्स स्पेसिफिकेशंस है शेड्यूल सी में काय के लिए है, स्टैंडर्ड्स एंड स्पेसिफिकेशन या रेगुलेशंस फॉर
मॉनिटरिंग बायोलॉजिकल एंड अदर स्पेशल प्रोडक्ट्स। C1 में क्या है, फॉर अदर स्पेशल प्रोडक्ट्स। शेड्यूल डी में क्या है, लिस्ट ऑफ ड्रग्स एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स। डी 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 में क्या हो रहा है, लिस्ट ऑफ ड्रग्स, ऐसे ड्रग्स की लिस्टिंग होगी जिसका क्या हो जाता है, एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ इंपोर्ट ऑफ ड्रग। शेड्यूल ई क्या होता है, पॉइजनस सब्सटेंसेस की रूल्स एंड रेगुलेशंस की स्टैंडर्ड्स और उसकी मॉनिटरिंग। पॉइजनस ई पॉइजनस सब्सटेंस। शेड्यूल एफ में क्या होता है, रूल्स एंड रेगुलेशन सेट्स फॉर ए ब्लड बैंक। ब्लड बैंक, एफ मतलब फुल, और हमारा पेट कैसा है, भरा हुआ है, किससे भरा है, ब्लड बैंक से भरा हुआ है। F1 किसके लिए होता है, F1 रेगुलेशंस एंड स्टैंडर्ड्स फॉर मॉनिटरिंग बैक्टीरियल वैक्सीन्स एंड सेरा, ये क्या हुआ F1। F2 हमें चोट लगी तो क्या यूज़ करना पड़ेगा, सर्जिकल ड्रेसिंग्स, क्या करना पड़ेगा, सर्जिकल ड्रेसिंग्स। F3 में क्या होता है, एम्बिलिकल टेप्स के लिए क्या होगा, एम्बिलिकल टेप्स। शेड्यूल FF हमारी आंखें भर गई है, शेड्यूल FF, तो क्या होगा, स्टैंडर्ड्स फॉर ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस। ठीक है। शेड्यूल जी में फर्दर क्या होता है, जी, तो ड्रग्स टू बी यूज्ड अंडर द सुपरविजन ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। तो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के सुपरविजन में ही हम क्या यूज़ कर सकते हैं, ड्रग्स का यूज़ कर सकते हैं, वो क्या होता है, शेड्यूल जी। फर्दर शेड्यूल एच हमारा हक, क्या है, हमारा हक, और हमारा हक उन दवाओं को बेचने के लिए है, सोल्ड करने के लिए है, टू सोल्ड दैट ड्रग्स, ठीक है, ऑन द प्रेस्क्रिप्शन ऑफ ए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ओनली। जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से जो प्रेस्क्रिप्शन आएगा उसी ड्रग को हम क्या कर सकते हैं, सेलिंग कर सकते हैं, वो हमारा हक है, शेड्यूल एच। शेड्यूल आई एब्सेंट होता है। शेड्यूल जे मीन्स जे फॉर जोकर, और जोकर कैसा होता है, फनी गेम हुआ है, फनी। इट कंटेन्स ए लिस्ट ऑफ डिसीजेस एंड एलिमेंट्स विच ए ड्रग में नॉट क्लेम और प्रिवेंट टू क्योर। ठीक है, तो ऐसी डिसीज शेड्यूल किस में आएंगी, जे में, किस में आएंगी, जे। ठीक है। फर्दर शेड्यूल के एग्जम्पशन ऑफ ड्रग्स, और ऐसी ड्रग में लेबलिंग करेंगे शेड्यूल के में जिसमें एग्जम्पशन ऑफ ड्रग्स है, तो ऐसे में हम लेबलिंग क्या करेंगे, नॉट फॉर मेडिसिनल यूज। ओके। L1 स्टैंड्स फॉर गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस। L1 या L शेड्यूल क्या है, गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस, GLP के लिए। और वहीं अगर M की बात करेंगे तो स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेशन सेट्स फॉर GMP, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। यहीं पे अगर M1 की बात करेंगे तो किस में आएगा, होम्योपैथिक मेडिसिन, GMP, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, रूल्स एंड स्टैंडर्ड सेट्स फॉर होम्योपैथिक मेडिसिन। फर्दर M2 क्या होता है, GMP, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, गाइडलाइंस और सेट्स फॉर फैक्ट्रीज रिलेटेड टू कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, यह है M2। और M3 में क्या होगा, फॉर मेडिकल डिवाइसेस। ठीक है। फिर शेड्यूल N फॉर नंबर, और नंबर से क्या आएगा, मिनिमम नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट्स टू रन एनी फार्मास्यूटिकल लैब। ठीक है, किसी भी फार्मेसी को रन करने के लिए या फार्मास्यूटिकल लैब को रन करने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट्स की जो ज़रूरत होती है वो किस में आती है, शेड्यूल N स्टैंड्स फॉर नंबर। ओ मेरी आँखों को क्या हो गया,
तो स्टैंडर्ड सेट्स फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड्स, वो किसके लिए स्टैंडर्ड्स एंड गाइडलाइंस सेट करेंगे? फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड्स। ओके। शेड्यूल पी, पी से प्यार, लव। तो किससे प्यार होता है? हमारी लाइफ से। तो लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग्स, और जब लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग्स है तो हम उसकी स्टैंडर्ड्स और उसकी स्टोरेज की रेगुलेशंस की स्टडी करेंगे। तो पी लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग्स एंड स्टोरेज। P1 में क्या होता है? पैक साइज ऑफ ड्रग्स, किसकी स्टैंडर्ड्स? पैक साइज ऑफ ड्रग्स। शेड्यूल क्यू, क्यू फॉर क्वीन, और क्वीन को क्या है? क्वीन देखने में कैसी लगनी चाहिए? अच्छी, और अच्छी लगने के लिए उसमें ढेर सारे सोप्स एंड कॉस्मेटिक्स में यूज़ होने वाले जो डाइस एंड पिगमेंट्स हैं उसकी लिस्ट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? लिस्ट फॉर permitted dyes and pigments used in manufacturing of soaps and cosmetics। फिर शेड्यूल आर, आर समझ में आ रहा है? शेड्यूल आर को समझो रात में, और रात में क्या यूज़ होना चाहिए? स्टैंडर्ड्स फॉर कॉन्ट्रासेप्टिव्स। ठीक है। शेड्यूल R1 सेट्स फॉर स्टैंडर्ड्स फॉर मेडिकल डिवाइसेस। ओके। शेड्यूल एस फॉर सौंदर्य, सुंदर लगने के लिए क्या यूज़ करेंगे? स्टैंडर्ड्स फॉर कॉस्मेटिक्स। शेड्यूल टी रेगुलेशंस एंड रिक्वायरमेंट्स फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी प्रोडक्ट्स। आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी प्रोडक्ट्स। शेड्यूल टी। शेड्यूल यू में रिकॉर्ड टू मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ ड्रग्स, टू मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ ड्रग्स। U1 में टू मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ कॉस्मेटिक्स। V में V फॉर विक्ट्री, विक्ट्री किसके लिए हुई है? पेटेंट ऑफ ड्रग्स। काय के लिए? पेटेंट ऑफ ड्रग्स। और X में क्या होगा? क्लास ऑफ ड्रग्स। और शेड्यूल Y क्या है? फॉर क्लिनिकल ट्रायल्स। ओके, थैंक यू।